हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर अब हमने कल बताया था, थोड़ा सा हमने आपको बताया था किसका एक दो सेंटेंस दिया भी था। उसमें थोड़ा सा नहीं याद आ रहा है, तो वो सेंटेंस देखिए। अब आज हम पढ़ाएंगे, कल हम प्लीज़ कृपया, हम आपको आग्रह का वो बताए थे, रिक्वेस्ट का बताए थे कल। आज हम आपको बताने वाले हैं अब सभी, जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जो टेंस बनता है भाई, वो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम आपको उसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सब, क्या पहले आए, क्या बीच में आए, क्या क्या का नॉट और सिंपल का नॉट है, सब कुछ बता चुके हैं एक बार। अब इस संडे को आपका इसमें अगर 50 सब्सक्राइबर अच्छे से करा दिए, अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं आप सभी अगर ऐसे जल्द 50 सब्सक्राइबर करा दिए, तो अब आपका लाइव टेस्ट लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को। कल हम पढ़े थे कल हम रिक्वेस्ट पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे सभी टेंस के प्रकार। अभी टेंस नहीं पढ़ाएंगे, अभी जैसे इसके प्रकार, तब थोड़ा सा जानते रहिए। यहाँ पर पहले यहाँ पर जैसे देखिए, क्या इसको लिखते हैं प्रेजेंट, और इसको पास्ट, इसको फ्यूचर देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब देखिए जैसे यहाँ पर प्रेजेंट में क्या आता है जानते हो? यहाँ पर है आ जाए, हूँ आ जाए, है हूँ हो, है हूँ आ जाए, तो समझ जाने कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जैसे पास्ट में देखिए, था आ जाए, अब यहाँ पर थी आ जाए, यहाँ पर थे आ जाए, और था थी थे, यहाँ पर था थी थे आ जाए, और यहाँ पर थो आ जाए। कुछ भी नहीं, थो नहीं यार, खेल तो ये नहीं, था थी थे आ जाए, समझ जाने कि पास्ट टेंस है। और जैसे यहाँ पर देखिए पास्ट और फ्यूचर में, यहाँ पर गा आ जाए, अब यहाँ पर गी आ जाए, यहाँ पर गे आ जाए, गा घी गे। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे फ्यूचर टेंस से। तो यहाँ पर देखिए ये फ्यूचर टेंस है। अब इसको हाईलाइट कर दें थोड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या लगता है, प्रेजेंट में हम लोग बताए थे इज एम आर, और पास्ट में वो, अरे यार इज एम आर नहीं लगा, पास्ट में वॉज वर। देखिए जैसे ये देखिए दोस्तों, अगर जैसे यहाँ पर देखिए फ्यूचर में क्या लगता है, विल बी। ये दिए, इधर जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिए। तो यहाँ देखिए पास्ट, हम ये प्रेजेंट का तो बताए हैं, और जैसे प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग बताए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, आई प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहाँ पर वी दे यू और डबल नेम के साथ आर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें सिंगुलर के साथ जैसे यहाँ पर वॉज लगाएंगे, और प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर विल, और यहाँ पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था। अगर आप शुरू से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान दीजिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, एक नेम। ये हमने आपको पहले ही क्लास में बताया, तब पर भी आपको फिर से बता दे रहे हैं एक बार। और यहाँ पर आई, वी, दे, यू, डबल नेम, ये हमने आपको पहले ही बताया, पर एक बार और बता दे रहे हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश पढ़ना हो इंग्लिश, साइंस पढ़ना हो साइंस। साइंस का वीडियो भी आज नया है, उसमें हम ऐसे नहीं ना है उसमें। यहाँ पर जैसे देखिए, इसको पहले इधर देखिए, ही सी इट नेम, आई वी दे यू और डबल नेम, ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन करता, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल। एक बार फिर से बता दे रहे हैं। और देखिए प्रेजेंट में इज एम आर, इसके साथ इज लगता है, इसके साथ भी इज लगता है, इसके साथ भी इज लगता है, इसके साथ भी इज लगता है। बस आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, बस आई के साथ
एम लगता है, वी दे यू के साथ आर लगता है प्रेजेंट में। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ आर लगता है। अब यही अगर पास्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर पास्ट में क्या लगता है, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। यहाँ पर जैसे वॉज वर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर वॉज वर लिखा है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ इसको इरेज कर दें पहले। इस सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। अरे यार, यहाँ पर देखिए सिंगुलर इसके साथ वॉज लगता है, ईट का पूरा टॉपिक बताएंगे अभी नहीं। और यहाँ पर भी वॉज, जब शुरू से आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और हमारे जैसे इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, जो भी पढ़ना है उसमें जाइए। तो यहाँ पर भी वॉज लगता है। और इसके साथ आई के साथ भी वॉज लगता है, जैसे आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में, बस ही सी इट नेम। और आई के साथ भी वॉज लगता है, इसके साथ वर लगता है, इन लोगों के साथ वर लगता है। तो ये देखिए आई के साथ वॉज ही सी इट नेम के साथ आई के साथ वॉज, और यहाँ पर आई वी दे यू के साथ वर लगता है, इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये हम बता दिए थे पहले, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट शुरू से हमारा जाकर क्लास देखिए तभी आपको समझ में। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर देखिए ये समझा दिए। अब प्लूरल के साथ क्या लगता है, बस विल लगता है, चाहे जो सब्जेक्ट रहे, चाहे जो सब्जेक्ट रहे विल बी लगता है, विल बी, चाहे इधर पूरा विल बी। यहाँ पर देखिए इधर भी विल बी लगेगा। प्लूरल में देखिए फ्यूचर में गागेगी में, इसमें यहाँ पर भी ही सीट, इसमें भी ही सीट नेम के साथ भी विल बी, आई वी दे यू के साथ भी विल, सब के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब इसको इरेज करके हम आपको चलते हैं लेकर दूसरी टॉपिक की। अब इसको अब समझाएंगे, इसका सेंटेंस कुछ बनाएंगे। कितना मिनट बाद, तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर कुछ कुछ जैसे प्रेजेंट का बनाते हैं, जैसे हम पढ़ाए, हम आपको या तुम्हें, हम तुम्हें पढ़ाए, हम तुम्हें पढ़ाए हैं। तो ये अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए तुम मुझे पैसे दिए थे। यहाँ पर अब जैसे तुम मुझे पैसे दिए थे, तो ये पहले आप समझिए। देखिए जैसे यहाँ पर वी मतलब हम होता है, वी अब देखेंगे प्रेजेंट है कि पास्ट है। प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट रहेगा तो वॉज वर का। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो वी आर हमने है के लिए लगाया, वी आर टीच। अगर आप इधर से आएंगे आपका कभी सेंटेंस नहीं गलत हुआ। तो वी हमने हम के लिए लगाया, आर है के लिए लगाया क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट था। अब टीच मतलब पढ़ाना, अब आप यहाँ पर यू लगाए, टीच यू, तुम्हें के लिए। अब यहाँ पर जैसे तुम मुझे पैसे दिए थे, अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर जैसे ही थे आया तो हमारा दिमाग की बत्ती जली। यहाँ पर जैसे देखें कि पास्ट में वॉज वर लगता है, जैसे यहाँ पर वॉज वर लगता है, तुम मुझे पैसे दिए थे। तो यहाँ पर यू के साथ हम लोग क्या बताए थे, प्लूरल सब्जेक्ट में पास्ट में क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ वॉज वर लगेगा, सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर यू वर हमने क्या कहा, इधर से आओगे कभी गलत नहीं। तो यू हमने तुम के लिए लगाया, थे के लिए हमने वर लगाया क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था। अब देना का क्या होगा, गिव। ये यहाँ पर तुम मुझे पैसे दिए हो, तो गिव मतलब गिव
मनी, यहाँ गिव मनी मी, जैसे यू वर गिव मनी मी, यहाँ पर देखिए यहाँ ये हो गया, कन्फ्यूजन लग रहा है आपको। ये अब ये एक दो बता दिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे अब उसको थोड़ा सा इरेज करके अब एक दो सेंटेंस अब फ्यूचर का भी बता दे, कोई भी फ्यूचर में कोई भी, जैसे देखिए इसको इरेज कर दे, फिर उसके बाद फ्यूचर बताकर एक दो सेंटेंस देंगे आपको लगाने के लिए ना। तू चेक कर गूगल पर सर्च करिए। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूचर, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं खाना खाऊंगा, अरे यार सही लिखा था, मैं खाना खाऊंगा। आप पढ़ाई करोगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर मैं खाना खाऊंगा, न है आया, न था थे, न है हूँ हो आया, न था थी थे आया, न गागी गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे आई हमने लगाया मैं के लिए, और फ्यूचर में हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे गा गे गी, यहाँ पर देखिए गा गे गी आया, तो हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बताए विल बी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमने बताया आपको विल बी इस्तेमाल करेंगे। तो आई मैं के लिए अब हम लोग बताएं कि इधर से जाओगे इधर से आओगे, आपका टेंस कभी नहीं गलत होगा, बस WH वर्ड में ऐसे नहीं जाना है। तो आई हमने मैं के लिए लगाया। अब यहाँ पर देखेंगे कि फ्यूचर गा हमने जैसे देखा तो हमारे दिमाग की बत्ती तुरंत जली, जैसे तो विल बी लगाएंगे, आई विल बी। अब खाना, मैं खाना खाऊंगा, तो खाऊंगा तो खाना का फूड होता है खाना, जब खाऊंगा या खाओगे, खाना खाता है जो कोई, तो वहाँ पर इट लगाता है, आई विल बी ईट खाने। यहाँ पर देखिए खाऊंगा के लिए इट लगाया, इट फूड, ईट मतलब खाना और ईट फूड मतलब खाना, जैसे ईट मतलब खाना खाते हो, खाना और फूड मतलब खाना बस होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना खाऊंगा, तो अरे आप पढ़ाई करोगे, तो ये आप बनाओ, इधर से जाओ इधर से आओ, आपका कभी नहीं गलत होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये बनाइए, इसमें हम अभी इतना ही समझाया, कल इसका WH वर्ड समझा देंगे पूरा, 6 का 6 पूरा बता देंगे एक बार, और उसके बाद तब अगली टॉपिक हैज़ है की ओर चलेंगे। तब कल आप जैसे यहाँ पर यू मतलब तुम, यू हमने बताया सिंगुलर, फ्यूचर में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, हमको विल बी ही लगाना है। यू विल बी, हमने यू तुम के लिए लगाया, विल बी गे, यहाँ पर गे आया, हमने देखा तुम पढ़ाई के, यू विल बी स्टडी। ये देखिए 500 वर्ब या 1000 वर्ब की लिस्ट जल्द ही नहाएंगे, चिंता मत लीजिए। तब वहाँ नहाएंगे तब आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। जैसे अब ये हो गया, तो अब हम कल इसका WH पूरा 6 का 6 बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।